Good morning students. चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि गुडविल को कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमने डिफरेंट मेथड से हमें गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन इस लेक्चर में हम दो मेथड को पढ़ेंगे। एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो हमें पता है कि हमारे पास इस चैप्टर में जो भी मेथड आ रहे उसमें क्या आ रहे, स्टेप्स आ रहे, और वो स्टेप्स हमको लर्न करने, लेकिन लर्न कैसे करने, समझ के। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला स्टेप है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि बिजनेस क्यों खोला जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट कमाने के लिए तुम क्या कर रहे हो, बिजनेस में कुछ पैसे लगा रहे हो, ओनर कुछ पैसे लगाता है और उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। ओनर जो कुछ भी बिजनेस में लगा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो जाता है कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए हमने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया, यानी कितना पैसा लगाया है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला हमें क्या दिया गया है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हमने कितना कैपिटल लगाया है। सेकेंड स्टेप है हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलो या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलो, दोनों एक ही है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में कितना परसेंटेज रिटर्न चल रहा है ऑन एन एवरेज। अगर मार्केट में ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हमारे बिजनेस में कितना आया उसको नहीं बोलते, मार्केट में कितना रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि कितना परसेंटेज रिटर्न मार्केट में चल रहा है। तो वो कुछ भी हो सकता है, 10%, 12%, 20%, कुछ भी हो सकता है, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन होगा, यानी तुम्हारे सम्स में दिया गया होगा। तीसरा आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एक एग्जाम्पल के साथ जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते कि हमने कितना लगाया, 1 लाख रुपए। हमने कितना कैपिटल लगाया, 1 लाख मान के चलते हैं। मार्केट में मान के चलते हैं रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है, 10%, कि मार्केट में 10% रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मुझे कितना रिटर्न मिल जाएगा अगर मैंने 1 लाख लगाया तो 10,000, क्योंकि 1 लाख मैंने लगाया, 10% रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, मार्केट में सबको मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10,000। तो ये 10,000 कैसे आया, तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और जो तुम्हारा आंसर कितना आया, 10,000। कैसे आया, क्योंकि तुमने 1 लाख का 10% निकाल लिया। क्लियर है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ स्टेप, एवरेज प्रॉफिट। क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट या तो फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये हमें क्या बताता है, एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये हमें क्या बताएगा कि पिछले 3 साल 5 साल जितने साल का तुम्हें प्रॉफिट गिवन होगा उतने साल में ऑन एन एवरेज बिजनेस कितना अर्न कर रही है। ये एक्चुअल प्रॉफिट है, बिजनेस ने सच में कितना कमाया है, ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बिजनेस ने सच में ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमाया है, वो हमें कौन बताएगा, एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब दोनों में से कौन सा कैलकुलेट करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें जो 3-4 साल के जो भी प्रॉफिट गिवन होंगे, अगर वो प्रॉफिट में कोई ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड यानी चाहे तो इंक्रीजिंग ट्रेंड चलेगा चाहे तो डिक्रीजिंग ट्रेंड चलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉफिट दिया है कि पहले साल हमको 1 लाख हुआ, दूसरे साल हमको 1,50,000 आया और तीसरे साल हमको 1,70,000 आया, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट साल बाय साल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है यहाँ पे। तो इस टाइम पे क्या निकालोगे, वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
और अगर इसका उल्टा हो तो पहले साल 1,70,000, दूसरे साल 1,50,000 और तीसरे साल 1,00,000, तो उस टाइम पे भी क्या निकालोगे? वेटेड एवरेज। तो चाहे तो बढ़ रहा है चाहे तो कम हो रहा है, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और अगर दोनों हो रहा है, इसका मतलब जैसे पहले साल 1,00,000 कमाया, दूसरे साल 1,20,000 कमाया, तो क्या हो गया? बढ़ गया। तीसरे साल इससे कम कमा लिया, जैसे कि 80,000 कमा लिया, घट गया। तो अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है तो उस केस में क्या फाइंड आउट करोगे? एवरेज प्रॉफिट। आया समझ में? वेटेड कब निकालना है और एवरेज कब निकालना है, तो तुम प्रॉफिट को देख के निकालोगे। ये तुम्हें क्या इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस ने सच में कितना कमाया, बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट क्या है ऑन एन एवरेज। तो हम अपने सम्स में मान लेते हैं कि बिजनेस का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है 20,000। कितना मान रहे? 20,000 कि बिजनेस ने ऑन एन एवरेज 20,000 कमाया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है 5th पॉइंट, दैट इज सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से तुमने कितना ज़्यादा कमा लिया। एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मार्केट में 10% का रेट चल रहा है तो मुझे 10,000 मिलना चाहिए, बट मेरे बिजनेस ने अच्छा कमाया होगा, अच्छा मार्केटिंग किया होगा, गुडविल हो गया, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन बन गई, जिसकी वजह से मेरी बिजनेस ने कितना कमा लिया? 20,000। यानी एवरेज मार्केट रेट से हमने ज़्यादा कमा लिया। हमें कमाना 10 था क्योंकि मार्केट में 10% चल रहा था, लेकिन हमने ज़्यादा कमा लिया। कितना कमा लिया? 20,000। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से हमने कितना ज़्यादा कमाया? 10,000। तो वही तुम्हारा क्या हो जाता है? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सॉरी, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो उसका आंसर हमारा क्या आया? 10,000। 20,000 हमारा एवरेज, जिसमें से एक्सपेक्टेड कितना था? 10,000, यानी हमारा आया 10,000। ये हमारा क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्लियर हो गया क्या होता है। और लास्ट स्टेप हमारा है गुडविल। क्या है? गुडविल। और गुडविल हमें कैसे मिलेगा? तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ने जो भी मार्केट में अपना गुडविल बनाया है, रेप्यूटेशन बनाया है, तो उसकी वजह से बिजनेस आगे कितने सालों तक प्रॉफिट कमाते रहेगा। 3 साल 4 साल, मतलब जो मेहनत किया है उसकी बदौलत कितना कमाते रहेगा। तो वो क्या है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, कितने सालों तक। तो जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 2 है, तो तुम्हें क्या करना है? सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? तो एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया गया है। दूसरा क्या था? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब मार्केट में क्या क्या रिटर्न रेट चल रहा है। तीसरा क्या है हमारा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी कि मार्केट रेट के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। और चौथा क्या है? एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एक्चुअल में बिजनेस ने कितना अर्न किया। ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सुपर प्रॉफिट, एक्सपेक्टेशन से हमने कितना ज़्यादा कमा लिया। और लास्ट हम क्या निकालेंगे? गुडविल, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस के साथ। तो सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। एक सम के साथ करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या बोला है? 3 ईयर परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारा क्या है? 3 क्वेश्चन में गिवन है। हमें एसेट दे दिया है 12 लाख है, लाइबिलिटीज 4 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है? 10%, और हमें 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट को देखो क्या हो रहा है? 130 से 110, यानी कि प्रॉफिट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। फिर 110 से 120 इंक्रीज हुआ, तो डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। तो कौन सा वाला प्रॉफिट निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। गुड। तो सबसे पहले बताओ फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में। उसका फॉर्मूला क्या था? तो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो एसेट कितना है?
12 lakhs, लाइबिलिटीज 4 lakhs। तो हमारा कैपिटल कितना हुआ? कितना हुआ? 8 lakhs हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है क्वेश्चन में? 10%। थर्ड स्टेप हमारा क्या था? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना होगा यहाँ पे? 8 लाख का 10% कितना होगा? 80,000। तो ये हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप में हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले सारे प्रॉफिट को प्लस कर दो, उसके बाद जितने ईयर्स दिए हैं उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले तुमने क्या किया? यहाँ पे तीनों को प्लस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 3,60,000। तो ये तुम्हें क्या मिला? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट मिल गया 3,60,000। ये वाला यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल था? 3 साल। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आया? 1,20,000। तो ये हमारा क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट। फिफ्थ स्टेप सुपर प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेशन से कितना ज्यादा हमने कमा लिया? 1,20,000 हमारा एक्चुअल है ऑन एन एवरेज, और हमारा एक्सपेक्टेशन कितना था? 80,000। तो हमने एक्स्ट्रा कितना कमा लिया? तो वो हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या दिया है? 3। तो 40,000 इंटू 3 कितना आएगा? 1,20,000। तो क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट सम तुम लोग से करवाए? कौन आएगा नेक्स्ट सम करने के लिए? आओ देवांश। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? पूजा एंड प्रार्थना's फर्म कैपिटल इज 8 लाख। तो कैपिटल 8 लाख है। फिर क्या दिया है? एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। फिर 3 साल का प्रॉफिट दिया है 1 लाख, 1,40,000 एंड 90,000। तो कौन सा वाला प्रॉफिट लगेगा? एवरेज प्रॉफिट। क्यों? इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो ये 2 क्या दिया है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुड, सॉल्व करो। तो जैसे कि इसमें क्या लिखा था कि बिजनेस का कैपिटल कितना है? 8 लाख। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप हमारा है कैपिटल एम्प्लॉयड और वो हमारा है 8 लाख। सेकेंड स्टेप हमें क्या दिया था? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने सेकेंड में लिख दिया। थर्ड, तीसरा स्टेप क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो हमारा कैपिटल है 8 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो उसके हिसाब से क्या हमारा क्या हो गया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 96,000। जब ईयर ना दिया हो तो 1 2 3 लिख दो उसके जगह पे। एवरेज प्रॉफिट निकल गया। क्या ये सही है? क्या यहाँ पे कुछ मिस्टेक है? नहीं है? तो देवांश के लिए एक क्लैप तो बनता है। बस। तो
तो सुपर प्रॉफिट सबको क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें और सुपर प्रॉफिट मेथड में सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है और वो है लास्ट स्टेप। अभी जो सुपर प्रॉफिट देखा उसमें लास्ट स्टेप में क्या था? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो बस एक फॉर्मूला का डिफरेंस है। तो तुम लोग एग्जाम में कैसे याद रखोगे? सुपर प्रॉफिट आया तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर सुपर प्रॉफिट के साथ कैपिटलाइजेशन आ गया तो लास्ट स्टेप में डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप फटाफट बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ सुपर प्रॉफिट, लास्ट। और गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है ये? एक सम के साथ देख लेते हैं। तो सम हमें क्या दिया है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ विराट एंड अनुष्का's फर्म एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के पीछे कैपिटलाइजेशन आ गया, तो समझ जाना है कि हमें ये वाला मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमको पता है कि हमारा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो हमें कितना दिया है? 7,80,000। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और वो कितना है? 12%। थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो वो कितना हो जाएगा? 7,80,000 इंटू 12%, कितना होगा? 93,600। और उसके बाद फोर्थ स्टेप एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोटल करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, तो एवरेज निकालना है। तो सबका टोटल कितना होगा? 11,90,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 11,90,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साल का दिया है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा हमारा? 2,38,000। 2,38,000। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है? सुपर प्रॉफिट। उसमें हम क्या देखते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो कितना होगा माइनस करके? 1,44,400। और लास्ट स्टेप गुडविल, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो 1,44,400, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12। कितना होगा? कितना है? यही है? 12,03,000। ये अच्छा, आगे भी है 12,03,033। अच्छा, इसमें तुम्हें क्या समझ में आया कि गुडविल में हमने ERR को डिवाइड ही क्यों किया? इसका मतलब क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्लियर है? एक्सपेक्टेशन से कितना ज्यादा कमाया है। ये गुडविल में जब हम कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं तो ERR से डिवाइड कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? ये स्टेप का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस तो समझ में आया कि आने वाले कितने साल तक प्रॉफिट देगा, तो उसके हिसाब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने अंदाजा से सोच के कि 2 साल होगा, 3 साल होगा। बट ERR से डिवाइड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि तुमने जो एक्स्ट्रा कमाया तो उसके लिए तुम्हें कितना एक्स्ट्रा कैपिटल मार्केट में लगाने की ज़रूरत थी। क्योंकि जैसे कि मार्केट में क्या चल रहा है? 12% का रिटर्न चल रहा है। तो मैंने 7,80,000 लगाया, तो मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए? 93,600। बट मुझे मिला कितना?
2,38,000, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया 1,44,400। तो ये जो एक्स्ट्रा कमाया है इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कितना कैपिटल लगाना था, तो मैंने तो लगाया 7,80,000। अगर मुझे मार्केट में 12% चल रहा है तो 12% के हिसाब से इतना कमाने के लिए मुझे और कितना लगाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में कितना चल रहा है 12%, तो 12% के हिसाब से ही हमें सोचना है कि अब मैंने इतना जो एक्स्ट्रा कमाया इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल कितना लगाना चाहिए था। तो वो कितना एक्स्ट्रा लगाना था 12,03,333, और ये बन जाता है तुम्हारा गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या है कि तुमने जितना एक्स्ट्रा कमाया वो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट, और वो एक्स्ट्रा कमाने के लिए तुम्हारा एक्स्ट्रा कैपिटल कितना होना चाहिए। क्लियर है ये मेथड? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के मेथड्स देखेंगे। थैंक यू।